लगातार हमारा चुनावी सर्वे जारी है। चलते चलते विधानसभा सिरसागंज के गांव में हम पहुंचे हैं। ये गांव है मलापुर, जहां पर बाबा अपने खेतों में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कितनी ठंड में बाबा, पता नहीं बाबा क्या कर रहे हैं इस खेत में आप? बथुआ। बाबा कैसे आऊंगा नीचे? अरे बाप रे बाबा। तो ये क्या, कौन सी खेती हो रही है बाबा इसमें? इसमें ये चारा पौने को, अच्छा, पशुओं को चारा आज बरसीम बोली जाती है। अच्छा, बरसीम बोली जाती है। अच्छा बाबा ये बताओ, हम चुनावी थोड़ी सी बातें कर लें। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा खेती किस चीज की होती है? आलू की। आलू की। तो आप लोग गइयों वइयों से परेशान हो या नहीं हो? गइयों परेशान तो है ही, गइयों से कितना परेशान हो ये बताओ। बहुत परेशान, दिन रात रखाना पड़ती है। क्या रखाना पड़ती है? कैसे परेशान हो? गइयां भाजती हैं खेत में, गेहूँ खाती हैं, हाँ। आलू न करती हैं। अरे नहीं। अच्छा इस बार क्या चाहते हो, मौजूदा सरकार से खुश हो या नहीं हो आप? का खुश है, कुछ पूछना क्या परेशानी है सर? यही परेशानी है, देखिए परेशानी यही है कि अब गाय ने की और कोई परेशानी ना आने में। अच्छा गायों की परेशानी है। तो अब की बार कौन सी सरकार बननी चाहिए? सरकार जो आ जाए सही सरकार सही है। कौन सी सरकार बढ़िया है? चाहे अखिलेश की आ जाए, चाहे काऊ की आ जाए, चाहे कौन सी आ जाए, बन जाए सो आ जाए बढ़िया है। अच्छा, इससे खुश ना हो सरकार से? इस सरकार से जा कुछ कछुना है, कछुना है। तो बाबा लगभग कितनी खेती होगी आपकी? अरे ये 2.5-3 बीघा खेत हुआ है और अच्छा, तो है ना। हाँ। और वो गइयां खा जाती हैं? गइयां खा जाती हैं। अरे बड़ी परेशानी है बाबा। अच्छा बाबा ये बताओ, जैसे कि सरकार ने कहा था कि किसानों की आय बढ़ी है, आपकी आय बढ़ी? दोगुनी हुई आपकी आय, आमदनी? अब पता ना है आमदनी ना भाई। और बाबा से पूछेंगे। बाबा जे काय में बैठे बाबा, मेड़ कहते हैं, से क्या कहते हैं? मेड़ कहते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं, आज हम घुस गए हैं खेतों में, और उन खेतों में जो लगातार किसान हमेशा कहते थे कि गइयों की वजह से किसान परेशान रहते हैं। बाबा ये बताइए, गइयों की वजह से किसान क्यों परेशान है? गइयों की वजह इसलिए परेशान है कि किसान खेती कर रहा है और खेती की रखवाली करता है, खाद भी लगाता है, जुताई भी करता है, बुआई भी करता है और सब कुछ करता है, लेकिन गाय खा जाती है उसे। इसलिए दिन रात उसे ठंड में भी गायों को रखा रहा है और घर को छोड़ के खेत में घूम रहा है। रात में भी? रात में करीब 2-2, 3-3, 4-4 बज जाते हैं खेत में बैठे बैठे। अच्छा हाँ, ये सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अच्छा ये बताइए, मौजूदा सरकार से आप लोग खुश हैं या नहीं है? मौजूदा सरकार से बहुत कम खुश हैं। आप बताएं। हाँ, क्यों खुश हैं कि मान लो एक गाय है, नुकसान कर रही है और हाल मान लो ये तो है, मान लो कोई पेंशन मिले या 2000 रुपये मिले, इससे मान लो इससे कोई ज़िंदगी नहीं करती है आदमी की। अब इसमें लेकिन ये मेन चीज़ होती है किसान की, जो खेती औजार देती है गाय। अच्छा सरकार ने कहा था आय दोगुनी वोगुनी, कुछ हुआ ऐसा? अभी हमारे पास तो कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं ऐसे हमारे अभी कुछ नहीं हुआ है। अच्छा सरकार ने कोई किसानों के लिए ऐसी 5 साल में कोई योजना निकाली जिससे किसानों का उद्धार हो, किसान आगे बढ़े? हाँ, किसानों के लिए बस यही किया है कि 2000 रुपये मिल जाते हैं और राशन मिल रहा है, बस इतना ही है। अच्छा अब की बार कौन सी सरकार चाहते हैं? अब की सरकार तो मुझे चाहता है सरकार से मतलब हम लोगों को कुछ लाभ मिलना चाहिए। जैसे हमारा बहुजन समाज पार्टी है या सपा है, इनमें कोई आ जाए। अच्छा सपा या बसपा क्यों आनी चाहिए अगर आए तो? क्या सुविधाएं थी इनकी सरकार में? इनकी सुविधाएं देखो, लाइट भी थी ऐसे में, और जो का है किसान को खाद भी सस्ती मिलती थी। जो मेन किसान के लिए खाद चाहिए जी। और किसान जो का दोगुनी तिगुनी हो रही है। अभी जो का है 1650 रुपये मिली और जो पहले जो का है 800 रुपये मिलती थी और वो खादा 1600 रुपये तिगुनी होगी नहीं होगी, बताइए आप। अच्छा इस सरकार में महंगाई है? हाँ महंगाई है। कितनी महंगाई है? महंगाई है। अभी थी? पहले भी इतनी नहीं थी। लगभग कितनी? कड़ुआ तेल या और चीजों? कड़ुआ तेल जो का पहले 50-60 रुपये किलो आता था, अब जो का 180-200 रुपये किलो आ रहा है इस साल। अच्छा, आप खुश कौन सी सरकार में, ये बताएं मुझे। अब तो ये जा सरकार छोड़ी जाए, कोई सरकार बन जाए, कोई सी भी सरकार बन जाए, कोई सी भी बन जाए। तो भैया बाबा ये कौन सा गांव है? ये गांव मलापुर है। मलापुर साँझ। तो लगातार मेरा चुनावी सर्वे बहुत ही अलग तरीके का हो रहा है। मैं आपको बता दूं, स्टूडियो से निकलकर जब मैं चुनावी सर्वे गाँव कर रही हूँ, जनता के बीच जा रही हूँ, तो आप यकीन मानिए कि जनता की समस्याएं बाकी इस तरह की मुझे देखने को मिल रही हूँ कि मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये है हमारा असली सर्वे और ये है लोगों की असली जो समस्याएं हैं, असली खेती जो तमाम हम आजकल और चीज़ों पर देखते थे, लेकिन आज जब हम ग्राउंड में देख रहे हैं, आप देख सकते हैं इतनी ठंड में बाबा किस तरह से एक एक छोटे छोटे काम को कर रहे हैं। अच्छा बाबा ये बताइए, ये जो
गैया लगा देते हैं, ये क्यों लगाते हैं बाबा? इसी लगा गाय वजह से लगाते हैं। कैसे लगा देते हैं बाबा? देख के ये गाय मालूम पड़े यहाँ कोई बैठा है। अच्छा, गायों के लिए लगा गाय देते के हैं। लिए। खेतों में वो भी तो लगाते थे बाबा, जो तार वार। हाँ, तार वार लगाते हैं, गाय की वजह से लगाते हैं कि तार जो कि तार से रुकबंदी हो जाए और जिससे गाय अंदर खेत में न जाए। अच्छा, पहले गाय इतनी ऐसी पहले भी थी गाय? नहीं थी, इससे पहले नहीं थी, नहीं थी। गाय। अभी गाय हो गई? अभी गाय है। लेकिन अभी तो सरकार ने ये कहा था करोड़ों रुपए खर्च कर गौशाला पे निरे पैसा खर्च करें, तो गौशाला नहीं बनी क्या इस गांव में? इस गांव में गौशाला नहीं बनी है, मगर गाय जो छुट्टी वाली है गाय वो उस अंदर नहीं लेते। अच्छा, अंदर नहीं लेते। बिल्कुल। तो हमारा चुनावी सर्वे जारी रहेगा भैया, बता दें आगे महिलाएं भी खेतों में काम कर रही हैं। अब की हम चौपाल लगाकर जनता को इकट्ठा करते थे, लेकिन हम अभी खेतों में जाएंगे। तो लगातार हम खेतों में जा रहे हैं। अब चुनावी चौपाल हमारी कुछ अलग अंदाज से हो गई है और खेतों में जाकर देख रहे हैं कि हमारे किसान भाई, हमारी किसान बहनें किस तरह से मेहनत करती हैं। जो लोग, जो अंधभक्त ये कहते हैं कि किसान झूठ बोलते हैं, तो हम आज आपको दिखा दें कि इतनी ठंड में जहां मैं कोट पहनी हूँ, जहां मैं शूज़ पहनी हूँ, उस अपेक्षा अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं इस ठंड में कैसे यहाँ पर मेरी बहन जो काम कर रही है। मैं तो नहीं आऊँगी, मैं चाहूँगी कि आप ही थोड़ा सा खड़े हो जाइए। क्या कर रही हैं आप? पानी निकाल रहे हैं। इधर आ जाइए। कैसे पानी, मतलब आधे पैर आपके इसमें पानी में डूबे? जमीन में। यहाँ जमीन में है तो ठंड नहीं लग रही? थोड़ा सा आगे आ जाइए। वैसे मैं आ जाती, लेकिन मुझे ठंड ज्यादा लगती है। ये बताइए, ठंड नहीं लग रही आपको? नहीं तो नहीं है, मैं तो मेरा तो रोज का ही काम है। अच्छा, रोज का ही काम है। नाम क्या है आपका? मतलब कैसे कर लेती हो इतना काम? मतलब मेहनत तो करनी है। अच्छा, मेहनत तो करती हैं आप। तो तमाम लोग ऐसे ही करते हैं यहाँ पर? हाँ, अपनी अपनी खेती में करते हैं लोग काम। तो पानी अभी लगा रही है, ये कौन सी खेती है, क्या है इसमें? इसमें पालक है, मेथी है। अच्छा, पालक मेथी। हाँ। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि ये बालिका है जो अभी, अच्छा पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती आप? हाँ, पढ़ाई भी कर ली मैंने। अच्छा, ये बताइए क्या किया है पढ़ाई में? इंटर कर ली मैंने 8 से। नौकरी वगैरह कुछ नहीं मिली है इस सरकार में? नहीं। स्कूल की क्या स्थिति है इस सरकार में? सही थी जब मैं बड़ी थी तब। और यहाँ पर बाबा मिल गए हैं जिनकी ये खेती है। आपकी नातन है बाबा ये? नहीं, लड़की है। अच्छा, बेटी है। बाबा ये कौन सा गांव है ये बताइए? ये गांव मलापुर है। मलापुर। आप ये इसी घर में रहते हैं क्या? हाँ। ऐसे ठंड में? क्या करें, पक्का मकान नहीं मिला? हमको कोई चीज नहीं मिली। सरकार ने तो कहा था हमने पक्का मकान दिया। नहीं, कोई सरकार ने हमको नहीं दिया। अरे नहीं। हाँ, ना हमारे पास वो है, उसे क्या बोलते हैं भाई, न कॉलोनी है और न हमारे पास तो ये खेत है आपका? हाँ। क्या ये खेती क्या हो रही है इसमें अभी? इसमें सरसों खड़ी है। अच्छा, सरसों खड़ी है। हाँ, उधर गेहूं खड़े हैं। अच्छा, किसानों की आय वाय दोगुनी हुई, मोदी जी कहते हैं किसानों की आय दोगुनी, ये वो। हमारे पास न पेंसिल है हाँ। किसी घर में, हाँ। और न कोई हमारे पास गवर्नमेंट का पैसा आया है। तो यही घर है आपका, टूटा मड़ैया? हाँ, टूटे टीन पड़े हैं यहाँ तो। हाँ। अच्छा, शौचालय भी नहीं है यहाँ तो कहीं? शौचालय बना है पर वो बना ही नहीं। फिर सरकारी शौचालय नहीं बना? सरकार ने कहा था हमने शौचालय दिया है। सरकार ने दिया, वो गड्ढा नहीं बना। अच्छा। हाँ। तो अच्छा, अब की बात चाचा, क्या बाबा क्या चाहते हो, कौन सी सरकार बननी चाहिए अब की बार? अब सरकार को कौन सी बता दे, वो तो न जा सरकार में फायदा। हाँ। अच्छा, अखिलेश सरकार कैसी लगती थी आपको? ये अखिलेश सरकार? अखिलेश सरकार हाँ। देखो, उसने आपाफी माफ कराई हाँ। है, हाँ। सबको लड़कियों साइकिल सामान बांटा, हाँ। बिजली भी माफ कराई, लोन भी माफ कराई हाँ। बैंकों की। हाँ। उसने अच्छा किया। हाँ। यहाँ तक बना था अच्छा काम किया। तो योगी जी से खुश नहीं है आप? ओहो, योगी ने हमको आज तक गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया। बिल्कुल। तो और पूछेंगे, अम्मा यहीं रहती हो? कहाँ बैठी थी अम्मा? बैठ जाओ जमीन इसी। अब तो मैंने नहीं अम्मा, बैठो ना। ना अम्मा, बैठो बैठो बैठो। अच्छा अम्मा जी बताओ, बैठ जाए हम तुम्हारे पास? कहाँ है, बोरे पे बैठी हो तुम अम्मा? इधर देखो अम्मा, इधर देखो। नाराज मत हो, हम इतनी दूर से आए हो। इधर देखो। ये बताओ अम्मा, ये टीन में क्यों रहती हो? पक्का मकान न मिला अम्मा तुम्हें? रात को घरे जाता है हम बेटा। अच्छा, घरे जाती हैं अम्मा? तो ये रात में भी रहते? अच्छा, गैयन के ले रहती हूँ रात में? गैया फैया मारता, गैया ना चल लगन देती। अरे नहीं अम्मा, गैया है पहाड़ी। क्या परेशानी क्या करती हैं गैया? खेत खाती हैं, खेत में घुस जाती हैं गैया? अच्छा,
पहले आती थी गैया अम्मा इतनी? नहीं साल पर आई नहीं, आज से पहले की सरकारों में आई थी कभी गैया? तब नहीं करे अभी ज्यादा यार। कुछ और लोगों से इसी गांव के पूछेंगे, भैया इसी गांव में रहते हो? नहीं, हम तो पास के गांव पे हैं। अच्छा ये बताइए, मौजूदा सरकार से खुश हो या नहीं खुश होते। क्यों खुश नहीं हो? तो कोई जाव में सब चीज महंगी हो गई है, कहते देखो खाद तो सबसे ज्यादा महंगी है और लाल लगा के खाद मिलती है और सबसे ज्यादा गाय से परेशान है लोग, कहते हैं का दिन में क्या कहते हैं अपनी ड्यूटी करें, रात में अपने जैसे गेहूँ रखा में और सबसे ज़्यादा हर जाए कहते हैं किसानों को कोई फायदा नहीं मिल रही, क्या कहते हैं न कॉलोनी मिल रही न राशन नहीं मिल रहा। सबसे लेकिन ये कहते हैं कि हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी है। अच्छा तुम बताओ क्या आय दोगुनी कर दी है? अब जैसे गेहूँ 1500 चल रहा हो तो दोगुनी तब होती जैसे 3000 हो जाए तो 2000 तो आय दोगुनी है। और क्या कहता है खाद का कहता 5 किलो कम कर दीजिए, जो कहता 50 किलो आती है तो 45 किलो है। और डाई का कहते हैं ब्लैक में मिल रही 1200 रुपये बोरी आती है कोऑपरेटिव में। रोजगार वगैरह बढ़ा इस सरकार? नहीं कुछ नहीं बढ़ा, क्या कहते हैं सब लोग 2 करोड़ रोजगार दिया। अच्छा कहाँ बढ़ा है? सबसे ज्यादा लोग कहते हैं गाँव में ही आ गए, घर पे आ गए, सब क्या कहते हैं लॉकडाउन की सबसे ज्यादा समस्या और सबसे ज्यादा लॉकडाउन में क्या हालत रही आप लोगों की? सबसे बेकार हालत कहते हैं लॉकडाउन में रही, कहते हैं सबसे बुरी हालत रही है। अच्छा महंगाई पे अगर बात की जाए तो कैसी है सरकार? महंगाई है? सबसे खराब सरकार है जी। अच्छा महंगाई हर चीज में बढ़ा रखी है। किसान के पास क्या है? मजदूरी को तो 200 रुपये नहीं मिल रहे हैं और हर चीज डीजल पेट्रोल हर चीज महंगी है। अच्छा और क्या बताओ कि बढ़ाई का दी गई शिक्षा में कहते लॉकडाउन की वजह बच्चों की जिंदगी खराब कर रखी है। बताओ 3-4 साल तक कहते बच्चे नहीं जा पाए रहे। अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए? अब की बात कहते हैं अखिलेश यादव की सरकार होनी चाहिए। अखिलेश यादव की क्यों होनी चाहिए? अखिलेश यादव की देखो अखिलेश यादव की सरकार में हर चीज़ हुई है। यहाँ पे हर गांव में लाइट हुई है, हर गांव में सीसी हुई है, हर गांव में स्कूल बने, हर गांव में लाइट क्या कहते हैं बिजली की समस्या है। देखो पहले भी बिजली फ्री थी, सिंचाई फ्री थी, इसमें क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा कनेक्शन करवा दिए। कटिए कौन सा गाँव है? जी गाँव मलापुर गाँव है। अच्छा ये जो रोड है हम आए थे, ये मेन रोड है अंदर जाने के लिए गाँव हाँ जी, का? तो ये पूरा कच्चा टूटा पड़ा है, क्या कहेंगे? सरकार तो ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सड़कों का जाल बिछा दिया है। तो जी जाल तो आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा, जी जाल सबसे ज्यादा बेस्ट जाल यही है। अगले सरकार होती का तो आज रोड का कहते हैं आरसीसी होती या फिर डामर रोड PWD से होती, पर पक्का होता कहते जी कंडीशन नहीं होती। तो लोग बेहद नाराज हैं। हमने किसानों को देखा और भी खेत में जाएंगे, 1-2 खेत में किसान कैसे पानी लगा रहा है, किसान कैसे बीज यूरिया लगा रहा है, तमाम जो किसान कार्य करता है वो करेगा। तो मलापुर गांव में हमारी जो चौपाल जो चुनावी सर्वे हो वो किसानों में खेतों को रहेगा। खेतों में किसान आखिर कैसे सरकार को हाँ किसान के पास कोई नहीं। बोरी जो है 12 बिक रही है, 300 यूरिया डाई की 1300-1400 बिक रही है। हैं बनियों का फायदा हो रहा है, किसान गड्ढे में जा रहा है। अच्छा हाँ तो अब की बार कौन सी सरकार चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं कि सबका होना चाहिए, बनिया का फायदा हो रहा है। अच्छा सोचा किसान मर रहा है। सोचा क्या था बाबा, कैसे क्या उम्मीदें थी इस सरकार से? अभी तो कोई उम्मीद नहीं कहीं। पहले क्या उम्मीदें थी? पहले उम्मीद दी थी कि उन्होंने हम लोगों की बम्मा की आपाफी फ्री कराई। आई हो आराम दिया, लोग भी कुछ बामें लगाए फौज में है। वो आजकल अब तो लेडीज सब भर रही हैं जब सरकार में। अच्छा हाँ तो 99 लड़कियाँ और 1 लड़का लगता है। अच्छा हाँ इस सरकार से खुश नहीं हो? अरे हमका खुश है। कई दिनों से मैं सिरसागंज विधानसभा के कई गांवों में घूम रही हूँ। मैंने लगभग 50 गांव देखे और 50 गांव में मैंने देखा कि असली ज़िंदगी क्या होती है। कहीं ना कहीं खेतों में जिस तरह से किसान फसल उगा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, खेतों के बीच में जो घर बने होते हैं उनमें देखा लोग रह रहे हैं। और वहीं अगर सड़कों की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये है गाँव के कच्चे रास्ते, दगड़ा भी कहा जाता है आपको बता दूँ। तो मैं इस कच्चे रास्ते से होकर जाऊँगी। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ खेत हैं और खेत के बीच में एक घर बना है, एक मकान बना हुआ है जिसमें कई लोग हमें देख रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि लोग रह रहे हैं वहाँ। तो उनसे ही पूछेंगे, जानेंगे कि आखिर इस बार उनके मन में क्या है, बदलाव चाहते हैं, मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं भैया। तो आप देख सकते हैं हमारे कैमरे की आंख से हम ये मेड़ों होकर जो है वो यहाँ से चल रहे हैं और वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे, कैसे लोग गाँव में रहते हैं।
में हम पहुंच गए हैं और मेड़ो मेड़ो होके आगे तक पहुंचेंगे। एक खेत में जो घर बनाए उस घर पर पहुंचने का हम प्रयास कर रहे हैं। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक घर में महिलाएं हैं हमें देखने को मिल रही हैं और आखिर इसी मेड़ों से प्रतिदिन महिलाएं यहाँ से गुजरती हैं। हम तो पहली बार भैया गुजर रहे हैं, बड़ा डर लग रहा है हमें। आप लोग कैसे आते हो भैया ऐसे? यहाँ तो कोई रास्ता वास्ता नहीं है, कैसे खराब पूरा रास्ता है, कैसे आती हो? हम तो डर लगने लगा हमें चढ़ते। अच्छा इतम में आती हो, हमें तो भैया डर लग रहा है चढ़ते चढ़ते। यहाँ तो ऊबड़ खाबड़ कच्चा रास्ता है पूरा, हम तो थक गए। तो ये कौन सा गांव है माता जी? मलापुर है। मलापुर है जी। क्या नल है? अच्छा नल है ये। अम्मा इधर आ जाइए, हम तो थक गए। ये बताओ ये खेत में घर क्यों बना? बीच में एक ही घर है। यहाँ इनके जगह है तासु बनाए लाओ। अच्छा जगह है। क्या करती हैं? खेती बाड़ी करती हैं आप लोग? खेती ही करते हैं और काय किसान है। अच्छा किसान है। और नजदीक आ गए, आपसे जानना चाह रहे हैं इस सरकार से खुश हो या आने वाली कोई और? अखिलेश की सरकार चाहते। भैया अखिलेश की चाहते हो? चलो कहीं ना कहीं सुई तो रुकी। अम्मा वैसे तो खुश बता रही थी सब जगह, चलिए सुई रुक गई। अखिलेश की सरकार को चाहती हो? क्या क्या सुविधाएं मिलती थी अखिलेश की सरकार में? अभी तो कुछ मिली नहीं हमें तो। अब पहले थी सरकार तो क्या क्या सुविधाएं मिलती थी आपको, बच्चों को, बच्चियों को? बस हमें तो यही दिक्कत है भाई, हमारे बच्चा पढ़ ना पाए। अब मोदी की सरकार में और कुछ दिक्कत ना है। अच्छा उस सरकार में और इस सरकार में क्या क्या बदलाव थे, क्या अंतर थे? बदला तो है। बदलाव है। क्या चाहती है अब की बार अखिलेश की सरकार आए? ये मलापुर गांव की अम्मा है, ये इनका नल लगा है और यहाँ छोटे छोटे इनके बच्चे हैं। भैया आपसे ही बात कर लें, ये किचन है, क्या ठंड वंड नहीं लगती? ऐसे रहते हो? ठंड वंड तो सब चीज लगती है। हाँ। फिर अब बाको इंतजाम होगा तभी तो होगा। अच्छा जी बताओ, पक्का मकान मिला? अभी कुछ नहीं मिला है। सरकार तो कह दी रहे हमने पक्का मकान दिया। कुछ नहीं, 1,20,000 में क्या आदमी एक नींद नहीं भर पाता है। अरे नहीं। अच्छा ये बताओ महंगाई है इस सरकार में? महंगाई ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। नहीं मन से ही बोल रहा हूँ। अच्छा मन से ही बोल रहे हैं। क्या महंगाई है, कितनी है महंगाई इससे पहले की सरकार? पहले आदमी खूब तेल वगैरह अच्छी तरीके से खाता था हर चीज। अब तो भैया अब तो छुआ काम चला रहा हूँ, क्या करें। अच्छा जी खेती, आपकी खेती बाड़ी करते हैं आप लोग, तो किसानों की आय वाय दोगुनी हुई सरकार ने कहा था? अभी कुछ नहीं हुआ है ऐसा। अब की बार चुनाव आ रहे हैं, क्या चाहते हो अब की बार कौन सी सरकार बने? अब सरकार फायदा देगी उसी को वोट डालेंगे सोच समझ के। अच्छा कौन सी सरकार देती है फायदा? अब फायदा तो भाई देखो अखिलेश सरकार में 3.5 लाख रुपए आवास के लिए मिलते थे। बहुत कुछ सुविधा दी थी बात सरकार ने। तो अखिलेश ही चाहते हो? बिल्कुल चाहते हैं भैया। तो ये आप देख सकते हैं गांव की जिंदगी अपने आप में बेहद सुंदर होती है। पक्का बहुत बड़ा सा एक चौतरा होता है, इसमें झाड़ू लगाई जाती है। क्या कर रही है? झाड़ू लगा रही हैं? झाड़ू लगा रहे। झाड़ू लगा, बैठ जाओ ना। बैठ जाओ। बैठ जाओ। घटिया नहीं घटिया ना, इस पे बैठ जाओ ना, हम बैठ जाए। हाँ बैठ जाओ। और बताओ कैसी हो? बढ़िया हो? बढ़िया हो। क्या नाम है? रीता। रीता जी बताओ कौन सा गाँव है जी? मलापुर। मलापुर है। किचन विचन कैसी है, खाना वाना कैसा? VIP है, दिख रही ना सामने? भैया किचन दिखा दियो जरा ने। सामने खूब VIP है। हाँ। पक्का मकान नहीं बना? 2 मंजिला बनो। अच्छा ये टीन में रह रही है, ये किचन है आपकी? हाँ। ये कच्ची किचन बनी है? हाँ। अच्छा ये बताओ मौजूदा सरकार से खुश हो या नहीं हो? भाजपा सरकार से क्या क्या मिला इसमें योजनाएं, फायदा? हमें तो कछु ना मिलो। मेसू सिलेंडर विलेंडर मिला फ्री? कछु ना। तो रोटी कहाँ पे बनाती है? चूल्हे पे, कंडे पे। अरे नहीं चूल्हा पे बनाती है रोटी? हाँ। अच्छा सरकार ने तो ये कहा था हमने सिलेंडर दिए हैं सब महिलाओं को। नहीं मिले। तो बैठो अम्मा बैठो। अच्छा आप बताओ कोई रोजगार मिला महिलाओं को? रोजगार नहीं। तो अभी वैसी की वैसी वैसे। अच्छा ये बताओ अखिलेश सरकार, मायावती की सरकार या योगी सरकार, कौन सी सरकार बढ़िया लगती है? हमें अखिलेश सरकार अच्छी लगी। अरे भैया अखिलेश की सरकार क्यों लगती है अच्छी सरकार? बोने का भी सुविधा तो करते हैं। क्या क्या सुविधा करते हैं? हर एक चीज का मजदूर आदमी है उसे मंजूरी मिलती है। अब तो जो जिस सरकार में 1 रुपए की चीज वो 18 रुपए में मिल रही। महंगाई देश की महंगाई जितनी है ना, पैदावार ही ना है उतना दूना भाई खर्चा। एक बार चला 4-5 बालक है भाई, जितना कमा पाते ना उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है। महंगाई है देश की, क्या करें बताओ? महंगाई है। अच्छा अम्मा क्या कह रही बच्चों की शिक्षा कैसी रही इस सरकार में? बिल्कुल 3 साल है बैठे ही बच्चा का बिल्कुल पढ़ रहे ही ना। अब इतना पैसा ना है सो हम ऑनलाइन फोन ले
हैं 10-10 हजार, गरीब आदमी है। सही बात है अम्मा। कंतलियाँ। अच्छा खाना कहाँ पे बनाती, चूल्हा पे? चूल्हा पे बनाता मैं इसको है बताइए। मेरे तो अपनी किस्म बहन है ही ना, आप घर में देख लो। अरे नहीं, अच्छा वो बना है। हाँ। अच्छा जी बताओ, योगी जी ने तो कहा था गांव-गांव में हर महिला क्या कहते हैं चूल्हे पे बना, उस पे गैस पे चपाती बना रही है। गैस पे बन रही है? बनना ही नहीं, गैस पे हम तो बना रहे हैं, हमारे घर है तो गैस है ही ना, ने बिल्कुल तो बनाएंगे तो आते ही चूल्हा पे। भैया तो ये सिलेंडर वाली योजनाओं की अगर बात की जाए तो गांव में तो महिलाओं के पास है नहीं है। अच्छा किसानों के क्या हालात हैं इस सरकार में? किसानों परेशान है, बहुत परेशान। ओ काय अच्छा आमदनी वगैरह बढ़ी किसानों की? कछु ना बड़ी, हमें तो जो 1500 रुपया आए बेऊ न मिले, और जो राशन में तो बेऊ बने डीलर ने मारपीट के बजाए दे। अरे बाम कोई सुनवाई ना भाई, हमने थाने में FIR करी, दबराई तक करी, कोई सुनवाई ना भाई। हमें मोदी की सरकार में हमें तो घाटो ही घाटो है। अरे नहीं, अब चाहती हो कौन सी सरकार चाहती है? हम तो अखिलेश की चाहते हैं भैया, अखिलेश की चाहती है। हमारी तो कोई सुनवाई नहीं भाई, दबराई तक गए, इलाहाबाद तक हमारी पहुंची बात तो उन्हें कोई सुनवाई रही, तो हम कहा वजह में हमारी कोई सुनवाई नहीं है रही, तो ऐसे तो हम पैसा वाले तो गरीबों को मार डालेंगे। क्या लगता है पैसे वालों की सुनवाई होती है? ओ का है, गरीबों की नहीं होती? नहीं है रही है। जहाँ में थाने में पैसा भरना है, तहसील में पैसा भरना है, तो सुनवाई होगा ना, हम लोगों ने को तो फटका दो जातू। अच्छा पहले की सरकारों में क्या था? पहले की सरकार में ऐसी नहीं हो तो नहीं इतनी वो निस्बत ही, अब निस्बत में काम है रहा हो। अच्छा रिश्वत हो रही है। हाँ, अब गरीब ने पे निस्बत कौन से आई। अच्छा सही बात है, सही बात है। अब बच्चा पाल ना पा रहे, पढ़ाई लिखाई पाए रहे ना, कन तक क्या करें। तो ये हम मलापुर गांव में जब गए चुनावी सर्वे के दौरान, तो हमने खेतों में काम करती हुई बालिकाओं से बात की, हमने बूढ़े बुजुर्ग बाबा से बात की, किसान भाइयों से बात की, अपनी महिलाओं से बात की। तमाम लोग ये चाहते हैं कि अब की बार योगी सरकार ना होकर अखिलेश सरकार, चूँकि सुविधाएं भी बताएं, सरकार के अंतर भी बताएं। फिर मिलेंगे इसी तरह का हमारा चुनावी सर्वे जारी है किसी और विधानसभा के किसी और गाँव में। तब तक के लिए देखते रहें RK TV। नमस्कार।